नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम वार्ड का मुखिया, जिसके तहत हमारी संवाददाता शिवांगी पारिक ने खास बात की जयपुर की किशनपोल विधानसभा के हेरिटेज नगर निगम वार्ड नंबर 24 से निर्दलीय दावेदार अक्षय मिश्रा से। चलिए जानते हैं इस कोरोना काल में क्या है उनके चुनावी मुद्दे। तो देखिए हमारी ये खास मुलाकात। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं हवा महल के हेरिटेज नगर निगम के वार्ड 24 में, जहां से हमारे साथ है निर्दलीय प्रत्याशी अक्षय शर्मा मिश्रा जी। तो हम इनसे एक बार बात करते हैं कि क्या है इनके चुनावी मुद्दे और क्या ये लोगों को इस बार संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि त्योहारी जो सीज़न है वो पास आ रहा है। तो चलिए इनसे बात करते हैं। जी सर। नमस्कार मैम। जी नमस्कार सर, आप ये बताएं कि क्या आपके फैमिली सपोर्ट था पहले से इसके अंदर, या फिर आप जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो ये अपने बलबूते पे लड़ रहे हैं? फैमिली सपोर्ट में मेरे पिताजी और माताजी का साथ हमेशा मेरे साथ रहा है। जैसा भी मैंने उनसे डिस्कशन किया, जिस भी बारे में बात किया, उन्होंने हमेशा मेरे साथ दिया। जैसे मैंने चाहा, जैसे मैंने बताया कि मेरे जीवन में 25 साल पहले इस वार्ड से जनरल की सीट थी और 25 साल बाद अब वापस जनरल की सीट आई और मेरी उम्र भी 25 साल ही है। तो मैं वो एक अपॉर्चुनिटी को लेते हुए और मेरे एरिया की समस्याओं को लेते हुए वो मौका पीछे नहीं हटना चाहता था। जिस तरीके से कोरोना आया, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, देश दुनिया बहुत सारी परेशानियों से जूझ रही है, तो मुझे ये था कि मैं कहीं ना कहीं मेरे इस एरिया से, मेरे इस वार्ड से, जो अभी पहले आज से 5 साल पहले बहुत बड़ा वार्ड था, अभी थोड़ा छोटा हो गया है ग्रेटर और हेरिटेज में जैसे नगर निगम बट गए हैं, तो उसी तरीके से मेरा मन ये था कि मैं अपना मन तन धन जो भी मेरा होता है उनको, अपने वार्ड को, अपने लोगों को हर तरीके से जो भी परेशानी होती है वो दूर करना चाहता हूँ। उस चीज़ को सोचते हुए अपने माताजी का और अपने पिताजी का आशीर्वाद लिया और मैंने नामांकन जारी किया, नामांकन करा। सर, जैसे कि ये सिटी का एरिया है, तो आपके मेन मुद्दे यहाँ पे क्या रहेंगे कि किस पे आप यहाँ पे विकास चाहते हैं? मेन मुद्दे क्या हैं आपके इस बार के? मेरा जो एरिया है, जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ, ये ऑलमोस्ट कॉमर्शियल एरिया होने वाला है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे व्यापारी हैं, बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे लोग बाग या फैमिलीज़ के साथ रहते हैं। कुछ लोग हैं जो बाहर शहरों से आके यहाँ रह रहे हैं और बहुत सालों से रह रहे हैं। मैं बात करूँगा, बहुत सारे बंगाली भी हैं, बहुत सारे अदर कास्ट के भी लोग हैं, बहुत सारे बिहार कास्ट से भी लोग हैं जो बहुत समय से यहाँ पे रह रहे हैं। कोई लेबर का काम कर रहा है, कोई किसी चीज़ का काम कर रहा है। मेरा उद्देश्य और मेरा जो प्रोपेगेंडा मैंने जो सोचा है, मैंने जैसे मेरे पिताजी से, मेरे माताजी से जो बात करके डिसाइड किया, परिवार में लोगों से बात करके डिसाइड किया, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं अभाव है, समस्या है कचरे को लेके, और प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं हमारे पार्किंग व्यवस्था को लेके। कॉमर्शियल एरिया है तो वही जिस तरीके से कचरा, स्वच्छ भारत अभियान नरेंद्र मोदी जी की पहल चली है, तो गाड़ी का एक राउंड होता है मॉर्निंग में, बट कचरा इतना होता है कि वो पूरे दिन भर इधर 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 फैलते हुए, एक जगह से फैलते हुए थोड़ी आगे, उससे पहुँचते हुए थोड़ा आगे, जिससे उसकी आदमी की गलती के कारण खामियाजा आगे 4 दुकानदारों को भुगतना होता है। उसका नतीजा ये होता है कि वो आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे की दुकानदारी तोड़ने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी थिंकिंग ये रहती है कि मेरी दुकान का कचरा है, मैंने यहाँ रख दिया, अब वो हवा से आगे गया तो आगे वाले को लगता है कि कचरा इसने डाला है। ये भीड़ चाल उन लोगों के बीच में चलती रहती है, झगड़ा चलता है, ना वो व्यापारी एक दूसरे से ज़्यादा कमा पाते हैं और ये परेशानियाँ बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ती रहती है। तो मेरा सबसे पहला प्रोपेगेंडा यही होगा कि जो फालतू का कचरा मेरे वार्ड में, किसी भी तरीके की गंदगी, किसी भी तरीके की सीवर की कह लीजिए, आम नॉर्मल कचरा कह लीजिए, वो मैं दिन में 2 से 3 बार राउंड को लगवा के मेरे एरिए में कहीं से मुझे प्रेरित करके या पास करवा के वो चीज़ करनी पड़े, मैं वो करवाऊँगा, पूरी कोशिश करूँगा और मैं उस कचरे की समस्या को पूरी तरीके से दूर करूँगा। दूसरा प्रोपेगेंडा, हर दुकानदार ने, हर प्राइवेट व्यापारी ने हर अपनी दुकान के बाहर एक नॉर्मल कैमरा लगा रखा है, जिससे वो चोरी के लिए परेशान है, उसको डर लगता है, कहीं ना कहीं उसको परेशानी रहती है। तो वो हर एक दुकानदार जो उस कैमरे को लगा रहा है, कई हैं जो नहीं लगा पा रहे हैं अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण, और उनकी यदि कोई चोरी हो भी रही है तो वो इतने परेशान हैं कि उनको यही नहीं पता कि किसने किया है। आस पड़ोस वाले दुकानदार कहीं ना कहीं, क्योंकि कॉमर्शियल मार्केट है और कंपटीशन का मार्केट है, तो वो उसका साथ नहीं दे पाता है। यदि किसी की दुकान में चोरी हुई है, उसके घर पे कैमरा नहीं लगा, उसकी दुकान पे कैमरा नहीं लगा, और वो रिक्वेस्ट करता है पड़ोसी दुकानदार से कि आप मेरी हेल्प करो इस चीज़ को देखने के लिए, तो वो चीज़ को वो इग्नोर करता है, थोड़ा टाइम लेता है, जिससे वो लोग भी परेशान हो रहे हैं और वो सोल्यूशन नहीं निकल पाता।
तो मैं मेरी सिटी में, मेरे वार्ड में, मेरे एरिया में सबसे पहला यही काम करूँगा, प्रस्ताव पारित करा के कि मैं एक CCTV फोटोज़ कैमरे का काम करवाऊँगा, जो मैं अपने सारे प्रोपेगेंडा को दूर करके सब फर्स्ट प्रायोरिटी यही लूँगा, क्योंकि ये सब लोग व्यापारी है, ये सब लोग बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इनकी सिक्योरिटी और जनता की सिक्योरिटी, जो यहाँ ग्राहक भी आ रहे हैं, जो दुकानदार के सामान खरीदने लोग भी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी सिक्योरिटी और उनकी समस्या का भी निवारण इसी से निकलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे वार्ड में, मेरे क्षेत्र में 2 से 3 कॉमर्शियल एक अच्छे मार्केट हैं, अच्छी जगह हैं, वहाँ पे महिलाएं भी आती हैं, वहाँ औरतें भी आती हैं, उनके साथ कुछ गलत चीज़ जिस तरीके से देश में हो रहा है, आए दिन प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं, कभी राजस्थान में, कभी यूपी में, तो कभी कहीं और। तो कल को वो समस्या मुझे मेरे क्षेत्र में ना दिखे, तो मैं उसी CCTV कैमरे के उपयोग से वो चीज़ को कहीं ना कहीं फर्स्ट प्रायोरिटी रखूँगा, जिससे हर एक आदमी का फ़ायदा होगा। कोई महिला, कोई बहन मेरी यदि किसी दुकानदार की दुकान पे खरीदारी करने जा रही है, यहाँ हर तरीके के दुकानदार हैं, कुछ यंग भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, कुछ समाज के विपरीत भी रहते हैं, कोई समाज के साथ भी रहते हैं, तो हर आदमी की अलग अलग थिंकिंग रहती है, मेंटलिटी रहती है। हम किसी को पर्टिकुलर तरीके से जज नहीं कर सकते। अब यदि किसी महिला के साथ, किसी बहन के साथ कोई गलत चीज़ हो रही है, तो वो चाहते हुए भी उस चीज़ को नहीं बोल पा रही है या नहीं बता पा रही है, क्योंकि वो एक मार्केट में है, वो बड़े एक मार्केट में, एक एरिया में। तो CCTV कैमरे की जगह जब उस पर 24/7 नज़र रहेगी, पता रहेगा, तो कहीं ना कहीं डर वो भी बैठेगा लोगों में, जो गलत तरीके के मैसेज दे रहे हैं, गलत तरीके की हरकत कर रहे हैं, तो वो चीज़ रुकेगी। प्लस कहीं ना कहीं चोरी का काम जो हो रहा है, छोटी मोटी जो हलचलें हो रही है, वो चीज़ रुकेगी। तो मैं उस अपवाद को अपने आप से और उन लोगों से सब तरीके से सिक्योर करना चाहता हूँ, ये मेरा पहलू रहेगा। सर, जैसे कि अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं, इसके लिए गाइडलाइंस जारी की है कि जनसंपर्क अगर आप कर रहे हैं तो आपके साथ में कितने लोग होने चाहिए, कैसे करें, तो उसके लिए क्या सेफ्टी टिप्स है? क्योंकि अभी जो कोरोना काल चल रहा है, केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके लिए अगर आप जनसंपर्क कर रहे हैं या फिर प्रचार कर रहे हैं, तो उसमें क्या आप नया अलग कर रहे हैं, जिससे कि कोरोना अभी आपके लिए सेफ्टी रहे और लोगों के लिए भी सेफ्टी रहे? जिस तरीके से आपने देखा, मैं नामांकन जब भरने गया था, तो मैं पूरा PPT किट पहन के गया था, और मैं सिर्फ मेरी माताजी को लेके गया था, वहाँ पे मेरे साथ और कोई भी नहीं था। एक मेरे चुनाव एजेंट थे। और अभी जो जनसंपर्क का जो मैं कार्य कर रहा हूँ, मैं कोई प्रचार सामग्री नहीं छपवा रहा हूँ, मैंने कोई प्रचार सामग्री उस मोस्ट पे नहीं छपाई है। जैसे नॉर्मल निर्दलीय या पार्टी उम्मीदवार करते हैं कि पर्चे लेके घूम रहे हैं, घरों में पर्चे फेंक रहे हैं। हमने नामांकन वाले दिन देखा, लोग ढोल बजा के भीड़ों को लेके जा रहे हैं, रिक्शों में बैठ के जा रहे हैं, साइकिलों में बैठ के जा रहे हैं। जिस दिन नामांकन भरे गए, तो उस दिन राजस्थान में 368 मौत हुई थी कोरोना से, और उस दिन के आंकड़े बहुत ज़्यादा थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी उसकी समीक्षा करी थी कि बाकी पार्टियों को देखना चाहिए, प्रोटोकॉल्स को ध्यान रखना चाहिए। तो उन चीज़ों का ध्यान अभी भी नहीं हो रहा है। उस दिन इलेक्शन के दिन बोलने के बाद से लेके आज भी यदि हम देखें, तो वो चीज़ की धज्जियाँ उड़ ही रही है। मेरा एजेंडा, मेरा प्रोपेगेंडा कुछ अलग है। मैं जब किसी से जब संपर्क करने जा रहा हूँ, तो मैं मेरी माताजी के साथ जा रहा हूँ, मेरे 2 मित्रों के साथ जा रहा हूँ, घर घर जा रहा हूँ। जाने से पहले खुद एक सैनिटाइज़र लेके जा रहा हूँ, खुद मास्क का एक बॉक्स लेके जा रहा हूँ। जब उनके पास जा रहे हैं, तो पहले खुद उनके हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं, हम हमारे यहाँ सैनिटाइज कर रहे हैं, और उनसे इजाज़त ले रहे हैं। सर, जैसे कि आप खुद एक युवा प्रत्याशी हैं, तो युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, उनको क्या बोलना चाहेंगे कि उनको आगे क्या करना चाहिए, या आप उनके लिए क्या करेंगे अभी इस बार? युवाओं को लेके मेरी सबसे एक ही अपील है कि युवा जिस तरीके से मेरे क्षेत्र के और मेरे वार्ड के स्टडी कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, ये पढ़ाई करते करते यदि वो किसी हाथ के हुनर को सीखेंगे, फॉर एग्जांपल कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो वो मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकता है, कोई बीकॉम कर रहा है तो वो होटल मैनेजमेंट की रिकॉर्डिंग जैसे वेटरगिरी का काम सीख सकता है, फ्रंट ऑफिस की नॉलेज ले सकता है, खाना बनाना सीख सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो मैं बस यही चाहूँगा कि स्टडी के अलावा कुछ डिफरेंट स्किल लेना बहुत ज़रूरी है युवाओं के लिए। और जैसे मैं एक युवा हूँ, मैंने अपना कैरियर स्टडी किया, उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ में अपना हाथ का काम हुनर सीखा, जैसे कि मैं खाना बहुत अच्छा बना लेता हूँ, तो चीज़ों को लेके मैंने प्रोत्साहित किया। तो मैं बस युवाओं से यही चाहूँगा कि वो कहीं ना कहीं अपने स्टडी को छोड़ के हाथ का हुनर को ध्यान ज़्यादा दें। त्योहारी सीज़न है, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कोरोना काल को देखते हुए कि उनको क्या करना चाहिए और किस में सतर्कता बरतनी चाहिए, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से त्यौहार आने वाला है, दिवाली आने वाली है, नवरात्रों का सीज़न चालू है, और जैसा इस कोरोना की महामारी का अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई है और सब लोग परेशान हैं, तो सबसे जनहित में यही अपील है कि सबसे पहले खुद की सिक्योरिटी, सबसे पहले खुद की सेफ्टी है।
और इस चीज़ को देखते हुए वोटिंग हो रही है, चुनाव हो रहे हैं, तो उस चीज़ पे मद्देनज़र रखते हुए पहले खुद की सेफ्टी सिक्योरिटी पे ध्यान दें। किसी पार्टी के पीछे ना जाके, किसी चेहरे के पीछे ना जाके, या किसी भारी आदमी के पीछे ना जाके, खुद की जान जोखिम ना जाके चेहरा देखिए कौन खड़ा है, किस जगह से है, उसकी दम में वो बात है या नहीं है, उस चीज़ को लेके वोटिंग करे। और ख़ुद की कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को जाके ध्यान रखिए कि जैसे मास्क लगाना है, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ में लेना है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है। तो इस चीज़ की मैं अपील करना चाहूँगा। तो आपने देखा, अभी हमने बात की अक्षत मिश्रा जी से। तो इसी के साथ में फिलहाल इस खास मुलाकात में बस इतना ही। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ में संवाददाता शिवांगी पारिक, DPK न्यूज़ जयपुर। तो फिलहाल हमारी इस खास मुलाकात में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।